आज का वीडियो लेक्चर है बीएससी डिफरेंशियल कैलकुलस पे। ठीक है, बीएससी डिफरेंशियल कैलकुलस, बीएससी में जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया जाएगा। इसको ज़रूर आप लोग देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में और एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा जो है विस्तार रूप से जानकारी दिया गया है। चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से में पढ़ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वीडियो को जो है ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिए। ठीक है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब बीएससी में डिफरेंशियल कैलकुलस कौन सा पार्ट में पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स ऑनर्स, हम जानते हैं कि एक होता है मैथमेटिक्स ऑनर्स और एक होता है मैथमेटिक्स जनरल होता है। ठीक है, जनरल होता है। तो ऑनर्स में क्या होता है कि 8 पेपर होता है। ठीक, ऑनर्स में कितना पेपर होता है, तीनों साल मिला करके 8 गो पेपर होता है। और जो होता है कि जनरल कोर्स में जो होता है, जनरल कोर्स में उल्टा चलता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में 4 गो रहेगा पेपर, तो 4 गो पेपर सिर्फ मैथ का नहीं रहेगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक और कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है उसका रहेगा। ठीक है, इस ऑनर्स में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में 200 नंबर का होता है, सेकेंड पार्ट में 200 नंबर का होता है और थर्ड पार्ट में जो होता है ऑनर्स 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, 400 मार्क्स का होता है। लेकिन जनरल कोर्स में जो होता है फर्स्ट में होता है 400 का, ठीक, और सेकेंड में होगा 300 का। ठीक है, और थर्ड में जो है 200 का होता है। ठीक, नहीं थर्ड में सॉरी 300 का होता है। ठीक, पूरा जो है 1000 का होता है और ये जो होता है पूरा 800 का होता है। ये 1000 वाला जो है ना, पूरा जो है 1000। जनरल कोर्स में क्या होता है कि सब पेपर का वैल्यू एक समान रहता है, लेकिन ऑनर्स अगर आप करते हैं तो सिर्फ ऑनर्स का मार्क्स पे ही आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, जानते हैं कि कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट भाग है। कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 पार्ट होता है। ये तो हम बढ़िया से जाने हुए हैं क्योंकि 12th में पढ़े हुए हैं। और बीएससी कौन करता है, जो 12th में पढ़ा होगा, मैथ में जिसका रुचि होगा वही ना ऑनर्स चूज करेगा। कि जिसको रुचि नहीं होगा वो थोड़ी ना लेगा बीएससी ऑनर्स करेगा। ठीक है, हम पढ़े हुए हैं कि एक डिफरेंशियल होता है और एक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस और एक जो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, तो इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ना है और डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ना है। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से हम बताएंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस क्या है, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पार्ट में पूछा जाता है, बिहार यूनिवर्सिटी में कौन सा पार्ट में पूछा जाता है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटी को हम उठा कर लाए हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स गणित और ऑनर्स का होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 200 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पार्ट में कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट पार्ट, अपना बिहार में क्या है कि पार्ट बोला जाता है। ठीक है, और आउट ऑफ स्टेट आप जाते हैं पढ़ने तो वहाँ जो है ईयर बोला जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। अपना यहाँ जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बोला जाता है। ठीक, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में देखिए कैसे जो है डिफरेंशियल कैलकुलस को का योगदान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बीएससी पार्ट 1 में पूछा जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। पटना यूनिवर्सिटी पटना में बीएससी पार्ट 1 में रहता है। ठीक है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 1 में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में बीएससी पार्ट 1 में, मगध यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 1 में, CSJM छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 1 में, और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में बीएससी पार्ट 1 में पूछा जाता है। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में इतना जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी में जो है बीएससी पार्ट 1 में पूछा जाता है। और अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता होगा, लेकिन
और की तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन सिलेबस सबका सेम रहता है, ठीक है। सिलेबस जो होता है सबका सेम रहता है। जैसे बिहार हुआ, तो बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी चलता है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होता है क्या होता है कि सेम होता है। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। और इतना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी में क्या है, बीएससी पार्ट 1 में पूछा जाता है, ठीक। बीएससी पार्ट 1 में क्वेश्चन रहता है इससे डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है, हाँ। और बीएससी पार्ट 1 में जो है पेपर 2 में पढ़ना है। ये जो देख रहे हैं ना, पेपर 2 में पढ़ना है। पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर होता है और सेकेंड पेपर होता है, उसमें पेपर 2 में पढ़ना है, बीएससी पार्ट 1 पेपर 2। और इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से टोटल जो है पेपर 2 में रहता है 12 क्वेश्चन। उस 12 क्वेश्चन में से आपको जो है 4 से 3 क्वेश्चन, 4 या 3 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से रहेगा, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस से कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 या 3 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा जो है, इसमें जो है यही चीज़ जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे पटना यूनिवर्सिटी में, यही चीज़ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा वाला में पार्ट 2 में पूछा जाता है, ठीक है। पार्ट 2 में पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशियल कैलकुलस किस में पढ़ना पड़ता है, पार्ट 2 में पढ़ना पड़ता है। इसमें भी क्वेश्चन का पूछने का तरीका सेम रहता है, 4 या 3, हाँ। लेकिन बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, लेकिन जो है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको ऑनर्स या कुछों में जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक। अदर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 1-2 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस से ऑब्जेक्टिव कराता है। अब देखिए बारीकी से सिलेबस को समझाते हैं, सिलेबस को समझते हैं। देखिए, अगर बीएससी पार्ट 1 में पूछे, बीएससी पार्ट 1 में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उसमें पेपर 2 में पढ़ना है, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पढ़ना है, पार्ट 2 या सेकेंड ईयर, ठीक है, ईयर सेकेंड, उसमें क्या है कि पेपर जो है 4 में पढ़ना है, क्या पेपर 4 में पढ़ना है, ठीक। पेपर 4 में पढ़ना है यही चीज़ को, लेकिन ग्रुप सेम रहता है। कितना यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ग्रुप सिस्टम लागू नहीं है, लेकिन बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ग्रुप सिस्टम लागू है, जिसमें जो है बीएससी पार्ट 1 में पूछेगा सिलेबस है, और जिसमें जो है बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है उसमें पेपर 2 में पढ़ना है, ठीक है। और जिसमें बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना है उसमें पेपर 4 में पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, पहला जो है सिलेबस का पहला जो है भाग है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जो है किसी सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम जो है इसको जोड़े हैं, सिलेबस में जोड़े हैं इसको, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा रहेगा तो जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का आप किसी भी पार्ट को आप धजिया उड़ा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पार्ट का जो है बढ़िया से जो है उसका तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका बेसिक ही कमज़ोर रहेगा, जैसे पूछेगा कोई कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद नहीं है कि कॉस एक्स होता है, तो जो है इसी चीज़ को दोहराने के लिए जो 12th में आप पढ़े हैं, इसी चीज़ को जो है फिर से बढ़िया से रिपीट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सेक्सिस डिफरेंशियल, ठीक है, सेक्सिस डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन, ठीक। उसके बाद है लेबनीज थ्योरम, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर्स थ्योरम, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टेंजेंट, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इन कार्टेशियन, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल जो पढ़ना है कार्टेशियन में भी पढ़ना है, और पोलर फॉर्म में भी पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंटिक एंड पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व और कर्वेचर, उसके बाद कर्वेचर, ठीक है। फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोड ऑफ कर्वेचर, ठीक, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल। इसमें जो देख रहे हैं ये सिलेबस है,
ऊपर वाला जितना जो सिलेबस है, ये देख रहे हैं जितना ये सिलेबस सब जो है लगभग जितना भी यूनिवर्सिटी है, बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर आउट ऑफ स्टेट भी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब में जो है ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में। और एंड में जो इसको जोड़े हैं, एंड जो लिखा हुआ है, एंड में जो जोड़े हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लिमिट नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लिमिट जो है पढ़ना है। जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में लिमिट पढ़ना है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में लिमिट पढ़ना है। तो इसी में है, देखिए, डिफिनीशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मतलब लिमिट का जो है, लिमिट किसको कहते हैं, लिमिट क्या है, लिमिट कितने प्रकार का होता है, लिमिट कैसा होता है, लिमिट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिफिनीशन ऑफ द लिमिट, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज, लिमिट का गुण धर्म क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी में किस पार्ट में पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ जो है हम देख लिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जान लीजिए। आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सीधे पढ़ते रहिएगा, लेकिन जितना सिलेबस में दिया है, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा पढ़ करके आप पढ़ने से आप जो है, आपका पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ना है तो CSIR नेट का तैयारी कीजिए, IIT जेम का तैयारी कीजिए, उसमें ज़्यादा पढ़िए। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो सिर्फ जितना सिलेबस है, जिस यूनिवर्सिटी का, पहले सिलेबस कोर्स ऑफ स्टडी खरीदिए, 10 रुपया में मार्केट में मिलता है, और उस सिलेबस के माध्यम से ही तैयारी कीजिए। जितना सिलेबस में दिया उतना ही तैयारी कीजिए, हमको उससे अधिक तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं, सारा चीज़ देख लिए, कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में, एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में भी देख लिए। अब जो है, अब लेक्चर नंबर 1 से जो शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 1 से उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद जो है शुरू करेंगे लेक्चर 2 से। लेक्चर 2 से जो शुरू करेंगे तो सक्सेस डिफरेंशियल के क्या है, सिलेबस के माध्यम से, जितना भी सिलेबस आपको बताए हैं उसके माध्यम से पहले थ्योरम कराएंगे, कॉन्सेप्ट कराएंगे, कॉन्सेप्ट और थ्योरम, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है उसका विस्तार रूप से जानकारी देंगे। और उसके बाद जो है उसका प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, वर्कआउट एग्जाम्पल, जो कौन सा, मतलब किससे जो है, किस यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो है तैयारी कराएंगे। जो एग्ज़ाम में पूछता है वही चीज़ तैयारी कराएंगे, ठीक है। और बेसिक भी तैयारी एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, आप अगर इसके डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए बुक लेना चाहते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो जो है आप लालजी प्रसाद के ले लीजिए, ठीक है। लालजी प्रसाद जी का ले लीजिए बुक, हाँ। या आप जो है दास गुप्ता का भी ले सकते हैं, दास गुप्ता, डिग्री लेवल दास गुप्ता, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये दोनों जो आप बोले हैं ना, लालजी प्रसाद और दास गुप्ता, दोनों आपका जैसे 12th में NCERT पढ़ते हैं, जो मेन सिलेबस रहता है NCERT, वैसा ही जो है दास गुप्ता और लालजी प्रसाद दोनों बिहार के लिए ये टेक्स्ट बुक हुआ है, सरकारी, एक तरह समझ लीजिए कि सरकारी बुक हुआ है, समझे। दास गुप्ता और लालजी प्रसाद। अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो आप जो है कृष्णा पब्लिकेशन का डिफरेंशियल कैलकुलस खरीदें, ठीक है। कृष्णा पब्लिकेशन, जैन शर्मा और AR वशिष्ठा का खरीदें, उससे जो है आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सारा जो है डील हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।